हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैबिट डिसऑर्डर्स को। वन बाय वन एक एक डिसऑर्डर को हम देखेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं और अगर इनके ट्रीटमेंट हैं तो वो क्या है, हम कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहला है थंब सकिंग, अंगूठा चूसना। बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपने देखी होगी बच्चों के अंदर, अंगूठे चूसने की बहुत सारे बच्चों में आदत होती है। देखिए, ये जो सकिंग की बात है ना, मतलब चूसने वाली जो आदत है, ये नेचुरल अर्ज होती है सक करने की छोटे बच्चों के अंदर। किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता कि उसको माँ का दूध कैसे पीना है, कैसे सक करना है। और जैसे ही बच्चा मम्मा के ब्रेस्ट के पास आता है वो निपल से सक कर लेता है, क्योंकि उसको आता है सक करना, नेचुरल उसके अंदर ये अर्ज होती है। छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ देते हैं वो सीधा मुंह में डालता है और उसको सक करने की कोशिश करता है। नॉर्मली जो शक करने की ये अर्ज होती है वो 6 महीने तक के बच्चे के बाद कम होने लगती है। ठीक है, 6 महीने के बाद ये जो अर्ज है वो कम होने लगती है। लेकिन अगर नहीं कम होती तो फिर देखा जाता है कि बच्चा 4 साल का हो गया तो भी अंगूठा चूस रहा है। देखने में तो ये नॉर्मल बात लगती है कि ठीक है, अंगूठा ये तो चीज चूस रहा है, इससे क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जर्म्स जा रहे हैं मुंह में। लेकिन देखिए, अगर बच्चा लगातार ही इस चीज़ को करेगा तो उसको बहुत सारे डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये थंब सकिंग बच्चा करता क्यों है? बच्चा थंब सकिंग करके ना बहुत प्लेजर महसूस करता है खुद को कंफर्ट करने के लिए, या फिर वो भूखा है, डरा हुआ है, या थका हुआ है, या बोर हो रहा है, तब बच्चा थंब सकिंग करता है। आप इस चीज़ को रोकने के लिए कर सकते हो कि बच्चा जब सोता है तो उसके हाथ पे सॉक्स पहना दो, उसके अंगूठे पे कुछ कड़वा लगा दो। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को आप करके थंब सकिंग से बच्चे को दूर कर सकते हैं। नेल बाइटिंग, बच्चों की आदत होती है अपने नाखून काटना मुंह से, हाथ के। और बहुत सारी ये जो चीज़ है बड़ों में भी आपने देखी होगी, बड़े बड़े लोग भी इस काम को करते हैं। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि इससे जो जर्म्स हैं नेल्स के वो मुंह के अंदर जा रहे हैं। लेकिन और नेल बाइटिंग करते क्यों हैं लोग? सबको पता है जर्म्स जा रहे हैं, बट क्यों करते हैं? नेल बाइटिंग को ओनिकोफेगी कहा जाता है। ये एक डिसऑर्डर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, कंपल्सिव होता है क्योंकि बहुत लोग इतना ज़्यादा नेल बाइट करते हैं, तो एक तरीके से कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस के कारण होता है, या वो लोग बोर फील कर रहे होते हैं तब होता है। इससे बचने के लिए आप यही कर सकते हो कि अपने नेल्स को ट्रिम करो। जब ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाली बात है। नेल्स ही नहीं होंगे तो आप क्या काटोगे? ट्रिम करके रखो। ठीक है, नेल पॉलिश लगा लो। लड़कियां तो नेल पॉलिश लगा सकती हैं बहुत गंदी सी के। अब आप नेल्स को अगर ट्रिम खाओगी तो वो कड़वी कड़वी नेल पॉलिश भी आपके मुंह में जाएगी। और दो कुल मिला के ये बात है कि ये चीज़ें तो छोटे लोगों के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए। लेकिन नेल बाइटिंग को आप देखो खुद भी दृढ़ निश्चय करके कर सकते हो। थोड़ा कंट्रोल लेके आओ। अगर आप बड़े हो इतना कर सकते हो। आप सुनने वालों में भी अगर ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल लाओ और आप इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हो। फिर एनुरेसिस है, ये होता है बेड वेटिंग, मतलब बिस्तर गीला कर देने वाली जो प्रॉब्लम होती है। देखो, आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी पी पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं जब वो 2 से 4 साल तक के होते हैं। लेकिन बहुत लोगों में देखा गया है कि वो 4 साल के बाद भी बेड को गीला कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं कि उनको अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। रात में वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, है ना, या फिर उनके कोई ब्लॉकेज जैसी समस्या है, इसलिए एकदम से गीला हो जाता है। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि वो बाथरूम तक जाए, या फिर बहुत लोगों की नींद ऐसी होती है कि उनको पता ही नहीं पड़ रहा कि उन्होंने बिस्तर गीला कर दिया है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बड़ों में भी होता है, वो लोग नहीं भी बताते हैं। तो देखो, इसके लिए पहली चीज़ तो आप ये कि रात के टाइम शाम के बाद से एक्सेसिव जो पानी पीते हैं उसको आप कम करिए, ज़्यादा पानी मत पीजिए। और स्वीट्स खा नहीं खाओ, स्वीट्स को कम करिए। बहुत लोगों को देखा गया है कि डर के मारे भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मान लो कोई सपना देख लिया या कोई इनसिक्योरिटी है तो भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, एनुरेसिस वाली, कि बेड वेटिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप आंवले का काढ़ा बना के पी सकते हो, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। गुड़ का यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। अब इस तरह की डिटेल वीडियो काढ़ा कैसे बनेगा, गुड़ का क्या है, तो फिर मुझे कमेंट में बता देना, बता दूंगी। ये चीज़ आप कर सकते हो। एनकोप्रेसिस में क्या रहता है
कि यहाँ पर बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता है, वो रिफ्यूज़ करता है, ठीक है। और फिर जहाँ पर पास नहीं करना चाहिए, मतलब टॉयलेट के अलावा जहाँ पर पास नहीं करना चाहिए, मतलब बाथरूम के अलावा जहाँ पास नहीं करना चाहिए वहाँ कहीं भी पास कर देता है, लीकेज हो जाता है, अंडरवेयर में हो जाता है या और भी किसी दूसरी जगह पे हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, या फिर डॉक्टर उनको स्टूल सॉफ्टनर दे सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो जब उनको पॉटी के लिए बोला जाता है तब उनको आती नहीं है और फिर गलत टाइम पे गलत जगह पे आ जाती है। आप बच्चों को थोड़ा आदत डलवाइए, एक टाइम फिक्स करिए कि सुबह के 7 बजे उनको आए या ना आए आप उनको पॉटी में लेके जाइए, बिठाइए। तो एक टाइमिंग फिक्स करिए ताकि उनकी थोड़ी सी हैबिट बनेगी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाइए, फाइबर दीजिए खाने में, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। फिर अपना टिक्स आता है। जो टिक्स है ये एक तरह का कंपल्सिव रिपीटेटिव साउंड या मूवमेंट को प्रोड्यूस करने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत लोग अपनी आंखें मटकाते हैं, कंधों को उचकाते हैं, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, और ये रेगुलर करते रहते हैं, बोलते बोलते भी करते रहते हैं। जब छोटे बच्चे ये करते हैं तो माँ बाप उनको पकड़ पकड़ के मारते हैं कि क्या कर रहा है, मत कर, कंट्रोल कर, मत कर। बड़ों को हम बोलते हैं कंट्रोल कर, मत कर। एक्चुअल में ये चीज़ें ना उनके कंट्रोल के बाहर होती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है उनके उनके हाथ में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ब्रेन से समस्या आ रही है उनको, और वो ये इनवॉलेंट्री हो रहा है, वो खुद से नहीं करते। तो अपने बच्चों को मत डांटिए अगर वो ऐसे करते हैं। तो इसको सही करने के लिए हम बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं बच्चे को, और बच्चा या जो भी बड़ा है वो ठीक हो सकता है। सो अब हम देख रहे हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। इसके अंदर क्या करते हैं कि बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो सांस रोक लेते हैं और एकदम से ऐसे हो जाते हैं बेसुध से, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके भागते हैं बच्चे को, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत देर बाद बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी चीज़ आए ही ना, है ना। तो इस आप अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट बना नहीं है कि आप ब्रेथ होल्डिंग स्पेल को ट्रीट करें, ऐसे अभी तक मुझे तो मिला नहीं है। आपको मिले तो मुझे बता देना। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये होता क्यों है, बच्चा जब गुस्सा हो जाता है छोटा सा, या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या उसको उसके मन की चीज़ नहीं मिलती है, तब ये ऐसा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये चीज़ें होती हैं तो कोशिश करें कि वो आप उसको मौका ही ना दें कि वो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। ब्रुक्सिज्म यानी कि दांत को कट 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 करते हैं ना बहुत लोग, सोते टाइम करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, ये प्रॉब्लम स्ट्रेस के कारण हो सकती है, जीन्स की प्रॉब्लम्स के कारण हो सकती है, या फिर जो लोग बहुत अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उस कारण से भी हो सकती है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के कारण भी ये हो सकता है। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप सोने से पहले एक तो गर्म पानी से, हल्के हल्के गर्म पानी से नहा के सोइए, अच्छी नींद आएगी। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, और क्योंकि ये अल्कोहल और स्मोकिंग कारण हो रहा है तो इनको अवॉइड करिए। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। और फिर भी ना हो तो फिर डॉक्टर तो जिंदाबाद, उनको दिखाइए। रोलिंग, ये जो बच्चे रोल होते हैं ना बेड पे, ऐसे गुड़ 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 घूमते हैं गोल गोल गोल, तो बहुत सारे बच्चे रोल नहीं कर पाते हैं। अप्रोक्स 4 से 6 महीने तक में बच्चे अल्टी पल्टी लेना सीख जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी रोलिंग नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम मतलब उनको पेट के बल लिटा दीजिए, और फिर थोड़ा वो कोशिश करेंगे ही उल्टा होने की, अगर नहीं करते हैं तो आप उनको सपोर्ट दीजिए, ऐसे वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब है ट्रिकोटिलोमेनिया। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, पर देख लेना कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है कि लोगों को अपने बाल खींचने की अर्ज रहती है। जब वो टेंशन में रहते हैं, एंग्री रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो अपने बालों को खींचते हैं, ठीक है। उस टाइम तो जो दर्द होता है, लेकिन जब उनके बाल खिंच जाते हैं, टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर उनको एम्बेरसमेंट भी होता है। फिर अलग उनको समाज में सामने मुंह दिखाने की टेंशन हो जाती है, तो फिर उससे और मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, मेंटल इलनेस और बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल
बिहेवियरल थेरेपी देकर ठीक कर सकते हैं, CBT देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है।